फरमाते हैं कि नेकी का काम करें मगर हुकूकुल इबाद का ख्याल रख के करें। रबीउल अव्वल में ज़रूर लाइटें लगाएं मगर चोरी की नहीं, कुंडे की नहीं, अपने पैसों से बिल अदा करके लाइट लगाएंगे तो सवाब मिलेगा। रोडें बंद करके लोगों के रास्ते रोक कर हम कहें कि हम रबीउल अव्वल मना रहे हैं, वो ठीक है, जुलूस एक दिन होता है, वो अपनी जगह पर है। इसके अलावा अगर लोग इस तरह महफिलों में और इस तरह काम करें कि किसी की तकलीफ़ पहुँचे, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि महफिलें शादी हॉल में हो जाएं, मसाजिद में हो जाएं, घरों के अंदर हो जाएं, तो ग्राउंड में हो जाएं, ताकि किसी का रास्ता भी ना रुके। तो आज रास्ता रुकने वाली सूरत तो नहीं है, लेकिन आवाज़ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा नाराज़ भी नहीं हुइएगा, क्योंकि हम नेकी कमाने आए हैं। मैं भी यहाँ सवाब कमाने आया हूँ, मैं और किसी काम के लिए नहीं आया, ठीक है ना। आप भी सफ़र करके वक्त निकाल कर नेकी कमाने आए हैं, तो नेकी जब मिलेगी कि जब अल्लाह के और उसके रसूल के अहकामात पर अमल होगा और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, बहुत खूबसूरत अहदीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। आका फरमाते जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, यानी क्या खूबसूरत मल्टीप्लिकेशन है। दुरूद पढ़ते जाएं और रहमतों की बारिश में नहाते चले जाएं। मगर इस दुरूद का जो अगला, इस हदीस का जो अगला हिस्सा है ना, वो और खूबसूरत है। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, ज़हमत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्नह, आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। यानी गोया 1000 बार दुरूद पढ़ने वाले को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। तो फिर सोचिए हमें कितने दुरूद पढ़ने चाहिए और क्यों फजूल बातों में वक्त ज़ाया करें। घंटों हमारा मोबाइल फ़ोन ले जाता है, मोबाइल से जान छूटती है तो दोस्तों में बैठकर घंटों गुजार देते हैं, फजूल बातें हो रही होती हैं। तो फजूल कामों से अपने आप को बचाकर जिक्र व दुरूद से ज़बान को तर रखें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान की असल, ईमान की जान, ईमान की बुनियाद, ये क्या चीज़ है। शायर मशरिक कहते हैं ना, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो नबी पाक से इश्क के बग़ैर, प्यारे आका से मोहब्बत के बग़ैर ईमान कंप्लीट नहीं होता है। और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कामिल मोमिन की मिसाल बयान फरमाई, कामिल मोमिन की तारीफ़ बयान फरमाई। कामिल मोमिन होता कौन है? आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में से कोई कामिल नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक मैं उसके नज़दीक उसके घर बार औलाद तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी सारी कायनात में सबसे ज़्यादा जिस हस्ती को महबूब रखना है ना, वो हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये ईमान के कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला जब नए नए ईमान लाए थे तो कहते हुजूर मेरी जान के अलावा मैं तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अभी ईमान कामिल नहीं हुआ है। का हुजूर अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी पाक ने फरमाया उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया है। तो पता चला टॉप प्रायोरिटी पर सब चीज़ों से ज़्यादा, घर बार औलाद जान माल, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है तो किससे करनी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम से करनी है। अच्छा, अब एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ा जिसको कहें कि अहम सवाल है कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है। ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती किसी से मोहब्बत नहीं की जा सकती। मोहब्बत दिल में खुद ब खुद हो जाती है। हमारे साथ रोज़ाना हज़ारों लोग घूमते फिरते हैं, कई लोग बचपन से साथ हैं, दोस्ती है मगर प्यार नहीं है। मगर कुछ देर के लिए मिलते हैं मगर ज़िंदगी भर उनके लिए दिल में प्यार हो जाता है।
फर्क है ना, साथ रहने वाले से प्यार नहीं है, दूर रहने वाले से प्यार हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे ना। एक तरफ तो रब फरमाता है कि तुम्हारा ईमानी, यानी हदीस हमें बता रही है, हमारा इस्लाम हमें कह रहा है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक तुम नबी पाक से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करो। और मोहब्बत दिल की कैफियत का नाम है, खुद ब खुद तो हो नहीं सकती है, मतलब हम चाहें तो नहीं हो सकती, जो जो अच्छा लगेगा उससे हो जाएगी। तो ये जबरदस्ती का तो सौदा है नहीं। तो अब आइए देखते हैं कि मोहब्बत किसी से अगर होती है तो उसके रीजंस क्या होते हैं। उलमा ने मोहब्बत होने के असबाब लिखे कि जब भी किसी इंसान को किसी से मोहब्बत होती है ना, उसके 3 सबब हैं। 3 में से कोई एक हो तब भी हो जाती है, तीनों हो तो फिर भी हो जाती है। वो क्या है? फरमाया, या तो वो बड़ा खूबसूरत होता है, इंसान को खूबसूरत लोग अच्छे लगते हैं, तो खूबसूरत हो तो उससे प्यार हो जाता है। या वो बड़ा कमाल का हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पर्सनैलिटी होती है ना, आम लोगों से हट के होता है। क्यों लोग क्रिकेटर के, तो फुटबॉलर के, तो जनाब दुनिया भर के जिसको आप कहें कि कमाल करने वाले अपने अपने शोबे में, उनके क्यों इतने सारे फॉलोवर और उनसे मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं? वो दुनिया से हटकर होते हैं, उनकी जनाब स्पेशलिटी होती है, कोई कमाल होता है उनके अंदर, तो बंदा उन्हें फॉलो करने लग जाता है। या खूबसूरत होता है या बाकमाल होता है। अच्छा, खूबसूरत भी नहीं है, बाकमाल भी नहीं है, लेकिन तीसरा सबब पता है क्या? एहसान करने वाला होता है, मोहब्बत बहुत करता है मुझसे, ख्याल मेरा बहुत रखता है, मुसीबत में काम आता है। तो इन 3 किस्म के लोगों से इंसान को मोहब्बत होती है, पहले याद रखिएगा, ठीक है? ये 3 रीजन हैं। आओ अब देखते हैं कि ईमान की शर्त यह है कि नबी पाक से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत इन 3 चीजों के जरिए होती है। अब देखते हैं इन तीनों शर्तों में अगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को देखा जाए तो फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारे हबीब को कैसा बनाया है, हमारे नबी को कैसा बनाया। पहली बात कि अगर खूबसूरत से प्यार किया जाता है तो कायनात में नबी पाक से ज़्यादा खूबसूरत कोई और नहीं है। नबी पाक की आमद से पहले दुनिया में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई दुनिया में नहीं आया था। और आपकी खूबसूरती का आलम यह था कि आपके दीदार को करते करते मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, क्योंकि आपके दीदार में इतनी मबहूत हो गई कि फ्रूट काटते काटते उंगलियां भी काट ली, पता नहीं चला। मगर बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी हैं, मेरे महबूब का जलवा देखा नहीं है। हाँ, मेरे महबूब का जलवा देखती तो पता चलता। तो सुभान अल्लाह, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत ने इस बात को किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया। आप फरमाते, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्न यूसुफ पे मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई ना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब इस शेर की खूबसूरती पर मैं बात करूं तो बहस बहुत तवील हो जाएगी, सिर्फ इशारा दे देता हूं कि आला हजरत के तमाम ही अशार बड़े शाहकार हैं, मगर ये शेर तो शायरी की दुनिया का भी शाहकार है। कभी कॉपी कागज़, कलम और कागज़ लेकर बैठना और इन दोनों मिसरों पर गौर करना तो आपको समझ आ जाएगी कि बरेली के ताजदार से सारी दुनिया प्यार क्यों करती है। आपने क्या एक शेर के अंदर जिसको कहें कि अशार की दुनिया का शाहकार तख्लीक कर दिया। आप कहते हैं, मेरे साथ रहिएगा तो समझ आएगी, अक्लमंद लोग जरा जल्दी समझेंगे। हुस्ने यूसुफ, हुस्न है, हम पहले चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। हुस्न है, किसका हुस्न है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, हुस्ने यूसुफ पे कटी, कटी है। एक होता है कोई चीज अचानक जाते हैं, कुछ फ्रूट व्रूट काटते, सब्जी काटते करते, काटता कोई नहीं है, गलती से कट जाते हैं, ऐसा ही है। तो क्या हुआ? हुस्न किसका था? हजरत यूसुफ का। उंगलियां काटी नहीं, कट गई। ठीक है, किसकी उंगलियां कटी? औरतों की। वो औरतें कहां की थी? मिस्र की। 6 चीजें याद रखिएगा। हुस्न है हजरत यूसुफ का, उंगलियां हैं, कटी क्या है? उंगलियां, और कटी हैं, कटवाई नहीं गई। 4, 5वीं औरतें, और छठा क्या है? मिस्र की औरतें। अब इन 6 चीजों का जवाब देखो आला हजरत ने क्या दिया है। पहली लाइन में आप कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अब बारी है नबी पाक के जिक्र की ना। अब यहाँ हुस्न नहीं है, यहाँ सिर्फ नबी पाक का नाम है, देखा नहीं है, सिर्फ नाम है। आका के नाम पर वहां कटी हैं, और एक ही बार कटी हैं, और यहां क्या है? कटा रहे हैं, मुसलसल कटा रहे हैं, डेलिब्रेटली, दानिस्ता कटा रहे हैं। वहां औरतों की उंगलियां कटी हैं, यहां मर्द अपने सर कटवा रहे हैं। अच्छा, औरतें भी मिस्र की हैं, यहाँ अरब के मर्द अपने सर जो है अपने आका के नाम पर कटवा रहे हैं। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना,
सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह ने हमारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा हसीन बनाया। हम तो अभी शहरों के लोग हैं, हमें आसमान पर शहर के अंदर न तारे सही नजर आते हैं न चांद सही नजर आता है। कभी दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में गांव में भी जाया करो, वहाँ की रात बड़ी खूबसूरत होती है, तारे भी खूब नजर आते हैं, चांद भी बड़ा चमकता है। क्योंकि शहर में रोशनियां बहुत होती हैं तो आसमान की खूबसूरती रात की नजर नहीं आती। लेकिन जब नबी पाक का दौर है उस वक्त तो लाइटें नहीं थी ना, रेगिस्तानी इलाका है। हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं 14वीं रात का चांद था, मैं घर से बाहर निकला, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। मैं उस चांद को देखा कि अचानक देखा मेरे आका भी जलवा फरमा है। कभी मैं चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। कहते वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने मेरे आका के सरापे को अपने मुख्तलिफ अशार में बयान करने की कोशिश की है। अल्लाह अकबर। हम भी कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते पढ़ते बाज़ लोग तो तर्जमा भी नहीं समझ पाते, पता भी नहीं होता क्या है, मगर बरेली के ताजदार कुरान भी पढ़ते हैं तो महबूब की याद में पढ़ते हैं। हमने कई बार पढ़ा होगा काफ हा या आइन सॉद, ये हुरूफ मुक़त्तआत है। इसका माना रब जाने, उसके बताए से उसके हबीब जाने, मगर आला हजरत ने इसकी एक इश्क वाली तशरीह भी की है। कहते ये क्या है, ये क्यों आया है कुरान में। और जब नबी पाक का सरापा सामने आया तो बरेली के ताजदार लिखते हैं कि काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आयन सा। अब जरा देखो काफ जो है ना, डंडी वाला जो काफ होता है, काफ वाकई गेसुओं की निशानी दे रहा है, किसी के जुल्फे हों ये उसका मंजर पेश कर रहा है। काफ गेसू, हा जो होता है वो इस तरह होता है, और हमारे होंठ भी जो दहन है, जो मुंह है, वो भी इसी तरह का होता है। कहते ये हा जो है ना, ये प्यारे आका के मुबारक दहन की तरफ, नबी पाक के मुंह की तरफ इशारा कर रहा है। काफ गेसू हा दहन या अबरू। अब या को देखें और अबरुओं को देखें, का ये तो अबरुओं की तरफ इशारा है, और आइन और साद मिलाकर देखें तो ये तो दोनों आंखों की तरफ इशारा है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते ये कोई और बात नहीं हो रही है, ये तो महबूब के नूरानी मुखड़े की बात हो रही है, प्यारे आका के नूरानी चेहरे की बात हो रही है। कहते काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आयन साद, काफ हा या आयन साद, इनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। नबी पाक के जिसमें अथर की अगर बात करें, अल्लाह ने कैसा हसीन और कैसा बाकमाल बनाया। मैं नबी पाक के चेहरे की रंगत की बात नहीं करता, प्यारे आका की आंखों की खूबसूरती की बात नहीं करता। दुनिया में जिस हसीन से कोई प्यार करता है, मैं उससे पूछता हूं तुम जिस हसीन से प्यार करते हो उसके पसीने से बदबू आती है, और मदीने के ताजदार के पसीने से मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है। और खुशबू भी कैसी, पहले पहले आप मुझे बताएं, गर्मियों के दिन है, सारे इत्र लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द रीजन? कभी सोचा? इत्र लगाने की वजह यही है, हमारे पसीने से बू निकलती है, हमें खुद भी मजा नहीं आता और करीब कोई बैठे उसे भी मजा नहीं आता। हम इत्र लगाते हैं पसीने की बदबू दूर करने से, और सहाबा नबी पाक का एक पसीना मुबारक ले जाकर लगाते, पूरा घर महकने लग जाया करता है। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, आला हज़रत कहते हैं ना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब क्यों सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जखन फूल दहन फूल। कैसा खूबसूरत अल्लाह ने बनाया। अरे दुनिया के जिस हसीन से मिलोगे उसके पसीने से बू आएगी, और मेरे आका का पसीना वो है कि लोग इत्र से ज्यादा उसे इस्तेमाल करते। सुनो, सहाबा किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता, अभी मुझे आपके पास बयान करने आना था, मेरे साथ एक इस्लामी भाई थे, उन्होंने लोकेशन ऑन की थी। मैंने पूछा कितना दूर है, कहते 4-5 मिनट 3-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। लोकेशन ने काम आसान कर दिया है, हमें अपनी जगह पर पहुंचा देती है। मगर आओ मैं बताता हूं, 1450 साल पहले सहाबा किराम के पास भी एक नेविगेशन सिस्टम था, उनके पास भी एक लोकेशन का सिस्टम था। और वो सिस्टम क्या था, जब नबी पाक को तलाश करना होता, पूछते नहीं थे आका कहां गए, गली के किनारे खड़े होकर खुशबू बताती थी आका इधर से गुजर कर गए।
ये मैं नहीं कहता, बरेली के ताजदार कह रहे हैं कि नबी पाक के रास्ते की शनाख्त क्या थी। कहते हैं अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तरगुबार अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। आका जिस रास्ते से आप गुजर जाते थे वो जमीन अंबर हो जाती थी, हवा मुश्क वाली हो जाती, क्योंकि नबी पाक का मुबारक पसीने की खुशबू फैल जाती। बल्कि सच्ची बात तो ये है, साहबा ने तो 1450 साल पहले ये खुशबुएं सूंघी है ना। अरे आज भी किसी आशिक रसूल को मदीने ले जाओ, चाहे आंखों पे पट्टी बांध दो, हाँ बस एक शर्त है, नाक इश्क वाली होनी चाहिए, नाक में वायरस नहीं होना चाहिए। थोड़े दिनों पहले आया था ना वायरस, कोविड वायरस, न सूंघा न खुशबू आती थी न जायका आता था, यही उसकी वो देते थे ना निशानी। तो अब भी कुछ लोगों को वायरस लग जाए तो फिर उनको शायद मदीने में खुशबू ना है। इश्क रसूल वाली नाक हो ना, हाँ फिर देखो आंखों पे पट्टी बांध दो, उसको मदीने ले जाओ, वो यही कहेगा ये फजाएं बता रही हैं कोई गुजर कर गए। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी गलियां महक रही हैं। अब किसी और से प्यार करना है, किसी और खूबसूरत पर कुर्बान होना है। अरे अगर वाकई खूबसूरती ही पसंद है ना तो उससे प्यार करो ना जिससे रब प्यार फरमाता है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो ऐसे हसीन व जमील आका, मैं कहता हूँ हुस्न भी कंप्लीट जब होता है जब नबी पाक के कदमों का बोसा देता है। अब आओ दूसरी बातें तो बड़ी हो सकती हैं उसने जमाले मुस्तफ़ा पर। उम्मे माबद की बात करें जो उन्होंने नबी पाक का हुलिया बयान किया। अल्लाह अकबर के आंखी कैसी थी, चेहरा कैसा था, दाढ़ी कैसी थी, मुबारक की बातें किया करती थी। और उम्मे माबद और अबू माबद मिलकर नबी पाक के हुलिये की महफिल किया करते। बहरहाल अब चलते दूसरे वस्फ की तरफ कि मोहब्बत होती है उससे जो बाकमाल होता है, स्पेशल, आम लोगों से हट कर होता है। चलो जनाब, अगर किसी बाकमाल से ही प्यार करना है ना तो मुझे बताओ, कमाल तो पूरा ही जब होता है जब नबी पाक के कदमों का बोसा देता है। आका से ज्यादा बाकमाल किसको है दुनिया में? जितना भी बड़ा पावरफुल आदमी ढूंढ लो आप, हैं या तो मुल्क का वजीर आजम होगा, अच्छा जनाब नहीं, सुपर पावर उसका जनाब प्रेसिडेंट जो होता है बड़ा पावरफुल होता है, उसका बहुत सारे मुल्कों पर ऑर्डर चलता है। चलो जनाब तुम कहते हो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी, दुनिया की पावरफुल पर्सनालिटी वो है जिसका दुनिया के कई मुल्कों पर कंट्रोल चलता है। आओ मैं बताता हूं, मैं तो उस नबी से प्यार करता हूं जो जमीन पर खड़े रहे तो उसका कंट्रोल आसमानों पे भी चलता है, जो चांद को इशारा करे तो 2 टुकड़े कर दिया करता है और दुआ फरमाए तो सूरज को वापस पलटा दिया करता है। अल्लाह अकबर। बताओ तो सही, ऐसा कमाल किसी और को आपने देखा? एक बार, आज भी गर्मियों के दिन हैं, बारिश की तमन्ना है, मगर एक वक्त मदीने में ऐसा आया कि बारिश नहीं पड़ रही थी, कहत आ गया। नबी पाक जुम्मे का खुतबा देने अपने मिंबर पर मौजूद हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, कहते हुजूर बारिश नहीं हो रही है, हमारे जानवर भी प्यासे हैं, खेतियां सूख गई हैं, या रसूल अल्लाह कुछ कीजिए। अब मेरा एक सवाल पहले आपसे यह है कि जनाब वो सहाबी रसूल थे जो खड़े हुए थे, ये नबी पाक के पास क्यों आए थे? बारिश चाहिए तो अल्लाह से दुआ करते ना। लोग कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करो, हम भी कहते हैं रब से दुआ करनी चाहिए, मगर महबूब के वसीले से जाएं तो काम जल्दी बन जाया करता है। साहबा को पता था कि वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अब क्या हुआ? वो सहाबी रसूल नबी पाक के दरबार में आ गए, कहते हुजूर बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह के हबीब ने हाथ उठाए। अब जरा सुनिएगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं, आसमान पर कोई बादल नहीं है, क्लीन स्काई है, दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं। इधर नबी पाक के हाथ उठते हैं और उधर बादल आना शुरू होते हैं। अभी आका खुतबा देकर मिंबर से नीचे नहीं आते और मौसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इतनी बारिश के नबी पाक की मुबारक दाढ़ी से बारिश के कतरे टपक रहे होते हैं। खुशी खुशी सारे सहाबा जुम्मा पढ़ के घर चले जाते हैं, मगर उनको पता नहीं था आगे होना क्या है। जुम्मा बारिश, हफ्ता बारिश, इतवार बारिश, कंटिन्यू, पीर बारिश, मंगल बारिश, पूरा हफ्ता बारिश, अगला जुम्मा आ गया, रुकी नहीं रही बारिश। नबी पाक फिर जुम्मा पढ़ाने आ गए। साहबा वही किताबों में लिखा कि वही सहाबी या कोई और सहाबी खड़े होकर हुजूर
हमारे अब खेत डूब रहे हैं, हमारे जानवर डूब जाएंगे, हुजूर बारिश रुकवाइए। अरे साहबा भी कमाल है, खुद दुआ कर लेते अल्लाह से, या अल्लाह बारिश रोक दे। उन्हें पता था नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अब नबी ये पाक की अथॉरिटी देखो, दुआ करके बारिश बरसाई ना, दुआ करके बारिश रुकवा भी देते नहीं। अब और अथॉरिटी देखो, कंट्रोल देखो, अल्लाह ने कैसे कमालात से नवाजा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की हदीस के अल्फाज हैं, आसमान की तरफ अपना हाथ उठाया और फरमाते अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह हम पर बारिश ना हो, हमारे अतराफ में बारिश बरसती रहे। हदीस के अल्फाज हैं, जिधर जिधर आका उंगली उठाते जाते बादल कटता जाता, बादल हटता जाता, मदीना प्याले की मानिंद हो गया। मदीने के ऊपर आसमान साफ है, बारिश नहीं हो रही। जो बाहर से लोग आते कहते खेतों में अब भी बारिश हो रही है, बाहर अब भी बारिश हो रही है, शहर मदीना में बारिश नहीं हो रही। बताओ दुनिया में ऐसा कोई बाकमाल, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग, ऐसा कोई अथॉरिटी वाला शख्स है? मेरे आका को रब ने ऐसा कमाल दिया। अरे यही मौजूदा देखकर आला हजरत का कलम कैसे खामोश रह सकता है। बरेली के ताजदार क्या खूबसूरत इल्तिजा पेश करते हैं, मौजज़े का जिक्र भी करते हैं। हमारा भी काम साथ हो जाए, हमारी भी बात बन जाए, हमारी अर्जी भी पहुंच जाए। कहते हैं आका जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, या रसूल अल्लाह जिन हाथों को उठाकर आपने हाथ उठाए तो जल थल कर दिया, हुजूर उन हाथों का सदका हमें भी तो अता कीजिए ना। जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। हुजूर हमें भी उन हाथों का सदका अता फरमाइए। अल्लाह अकबर। मैं किस किस कमाल की बात करूं कि नबी पाक को अल्लाह ने कैसे कमालात से नवाजा और कैसे कैसे मौके पर नबी पाक ने अपने मौजज़ात अता फरमाए। सुभान अल्लाह। एक बार सहाबा नबी पाक की बारगाह में हाजिर हैं, रात हो गई, अभी लाइट चली जाए तो आप और मैं जनरेटर चलाते हैं, मगर वहां तो लाइटें नहीं थी, रात का वक्त है, वापसी का वक्त है। सहाबा कहते हैं हुजूर घर कैसे जाएं, साथ रोशनी भी नहीं है। अभी तो आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो, आगे लाइट लगी होती है, रास्ता बताती है। आका अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी पर हाथ फेर कर साहबी रसूल को दे दिया। दो सहाबा हैं, उनके घर का रास्ता है, जैसे लकड़ी लेकर बाहर निकले वो लकड़ी टॉर्च की तरह रोशन हो जाती है। अच्छा, अब दोनों सहाबा जो है उस रोशनी के साथ, उस नूर के साथ चलते जा रहे हैं। अब चलते चलते हुआ ये कि एक सहाबी का घर राइट साइड पे था, एक का लेफ्ट साइड पे था, लकड़ी एक थी। अब दोनों सोच रहे कौन लेकर जाए, ये ले जाएंगे तो मुझे अंधेरा मिलेगा, मैं ले जाऊंगा तो उसे अंधेरा मिलेगा। मगर सहाबी का ईमान देखो, एक और डंडी उठाते हैं, उसके साथ लगाते हैं, वो भी रोशन हो जाती है। अरे जिस लकड़ी को मेरे आका लगाएं वो रोशन हो जाएं तो नबी पाक के नूर का आलम क्या होगा, अपने नूर का आलम क्या होगा। तो बहरहाल नबी पाक को अल्लाह ने इतने कमालात से नवाजा। सारी रात मौजज़ात बयान करता रहूं, अपनी रात तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन नबी पाक के मौजज़ात कैसे बयान हो सकते हैं। आला हज़रत ने भी कई बार कोशिश की कि नबी पाक की शान, आका के औसाफ को बयान करें। एक कलाम तो ऐसा लिखा कि आला हज़रत उस कलाम में तलाश ही करते रहे कि नबी पाक के लिए अप्रोप्रिएट अच्छा लफ्ज़ कौन सा है, नबी पाक की शान के मुताबिक कौन सा लफ्ज़ जो मैं कहूँ। कहते सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, या बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। यानी ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कहूं क्या आका आपकी शान के बारे में। फरमाते हैं कह लेगी सब कुछ उनके, सना को खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। यानी आला हजरत कहते हैं मुझे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा, मैं आपकी बारगाह में वो क्या कहूं, अल्लाह ने कैसा आपको बनाया है। कहीं कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। लोग कहते नबी पाक के पास कोई इख्तियार नहीं। सुनो बरेली के ताजदार कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और आखिर में सब कुछ लिखने के बाद कहते हैं ऐ रजा बात यह है कि औकात अपनी है नहीं, उनकी शान हम क्या बयान करें। ऐ रजा खुद साहिबे कुरहां है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तो ये शान मेरे आका की है। चलो भाई दूसरी बात को पकड़ लो, बा कमाल स्पेशल से प्यार करना है तो बताओ मेरे आका से ज्यादा बा कमाल कौन है। नबी पाक से ज्यादा
ज्यादा जिसको कहें कि दुनिया भर में बल्कि कमाल तकसीम करने वाले खुद मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अब तीसरी बात, अगर किसी से मोहब्बत होती है वो बड़ा एहसान करने वाला होता है, बड़ा ख्याल रखने वाला होता है। बंदा इसलिए प्यार करता है कि मुसीबत में काम आता है। अच्छा, मैं एक सवाल किया करता हूँ, नौजवान बैठे हैं, कभी कभी किसी नौजवान के घर जाओ तो घर में तस्वीर लगाई हुई है किसी गुलकार की, किसी फुटबॉलर की, पता नहीं किसी अदाकार की, किसी क्रिकेटर की। ये मुझे बड़ा पसंद है। चलो मैं आज आपके जरिए, चूंकि लाइव भी जा रहा है बयान, दुनिया भर में जो मुझे यंगस्टर सुन रहे हैं, तुम जिसे फॉलो करते हो, जिससे प्यार करते हो, जिससे इंस्पायर हो, मैं पूछता हूं क्या वो तुम्हें जानता है? बंदा कहता है वो कहां से जानेगा, बहुत बड़ा आदमी है। कभी उसने तुम्हारे लिए दुआ की है? अरे वो मेरे लिए क्यों दुआ करेगा, मुझे जानता ही कोई। कभी तुम्हारा ख्याल रखा है? नहीं, और तुम उसके पीछे पागल हुए हो। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि मैं और आप पैदा नहीं हुए थे, 1450 साल पहले सजदे करके हमारे लिए दुआएं मांगा करते थे, रातों को सोते नहीं थे, आंखों से गिरिया वजारी के आंसू बहते थे, पैरों में वरम पड़ जाया करते थे। अरे सुनो, जब मेरे आका अल्लाह की बारगाह में गए ना मेराज की रात, तब भी हमें वो भूले नहीं। अल्लाह की बारगाह में भी उम्मत के बारे में सवाल किया, उम्मत की, हम गुनाहगार उम्मतियों को याद रखा। बल्कि सुनो, जब दुनिया में आए ना तो नबी पाक के लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही थी और जबान से क्या निकल रहा है? रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। सलातो सलाम में पढ़ते हो ना, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। अरे उससे प्यार ना करें कि मैं तो पैदा भी नहीं हुआ और मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। बल्कि सुनो, जब नबी पाक दुनिया से जा रहे थे, जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, एक सहाबी ने देखा उस वक्त भी लब मुबारक हिल रहे हैं, कान करीब ले गए तो कब्र अनवर में भी रब्बी हबली उम्मती की सदाएं हैं, उम्मती उम्मती की सदाएं हैं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, आला हज़रत कहते हैं ना, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐसे आका मिले जो हर मौके पे हमें याद रखते हैं, हमारे लिए दुआएं फरमाएं। सुनो, महशर के दिन नबी पाक खुद फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है, नूर के मिंबर लगाए जाएंगे नबियों के लिए, मगर मैं अपने मिंबर पर उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा। इतना ख्याल करने वाले हैं वो लोग। कहते हैं यार दुनिया में सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली पर्सनैलिटी कौन है? माँ। वाकई माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता हमसे, फिर वालिद। ये माँ बाप तो कमाल है ना, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि ये सबसे ज्यादा ख्याल करने वाले, प्यार करने वाले भी हमें छोड़ देंगे। न माँ बेटे की सुनेगी, न बेटा माँ का सुनेगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होगी ना। मगर उस दिन भी एक हस्ती होगी ना। आला हज़रत कहते हैं ना, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। अरे जब हम, एक साहबी रसूल आए प्यारे आका की बारगाह, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जब जी घबराता है ना, आपके पास आता हूँ, आपका दीदार करता हूँ, तसल्ली हो जाती है। हुजूर क़यामत के दिन तो आपके गिर्द अंबिया भी होंगे, सिद्दीकीन होंगे, बहुत रश भी होगा, आपको किधर तलाश करूंगा, उस दिन कैसे आपका दीदार करूंगा? अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना एड्रेस ये नहीं बताया कि क़यामत के दिन सबसे बड़ा जो महल होगा ना, सबसे बड़ा जो तख्त होगा, मैं उस पर बैठा हूँगा। आप तो खातमुन नबीयीन है ना, अल्लाह के हबीब हैं, मगर नबी पाक ने अपना एड्रेस पता है क्या बताया? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे तलाश करना हो ना तो हौज़े कौसर पर आ जाना, अपने प्यासे उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहा होगा। अच्छा हुजूर, अगर वहां ना पाऊं, अगर वहां ना पाओ तो ऐसा करना, पुल सिरात पर आ जाना, मेरे गुनाहगार उम्मतियों को रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं लगाकर पार करवा रहा हूँ। हुजूर वहां ना पाऊं तो ऐसा करना, मीज़ान अमल पर आ जाना, मेरे उम्मतियों के अमाल तोले जा रहे होंगे, मैं अपने कर्म से उनके अमाल नामों को भारी कर रहा हूँ, उनके ऐब छुपा रहा हूँ। मुझे बताओ ना, प्यारे आका को किस बात की फिक्र है? आप तो बख्शे बख्शाएं, आपके सदके हमारी बख्शिश होनी है, जन्नत के, आपको मालिक की जन्नत रब ने बनाया है, मगर आप ये फिक्र क्यों कर रहे होंगे? हमारे लिए, गुनाहगार उम्मतियों के लिए। आला हज़रत कहते हैं ना कि नबी पाक की ये मकाम क्या क्या होंगे? फरमाया, कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम। मौलाना हसन रज़ा खान साहब का कराम है ना, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा, वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा, उनको कोई अपना अंदेशा नहीं है, मगर हुजूम में फिक्र व तरद्दुद में गिर गया होगा। उम्मती परेशान तो आका भी परेशान होंगे।
अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। जैसे मां बच्चे को ढूंढती है ना, आका उस वक्त अपने उम्मतियों को तलाश कर रहे हैं। तुम्हें उससे प्यार करना है जो तुम्हारा ख्याल रखता है? तुम्हें उससे मोहब्बत करनी है जो तुम्हें तुम्हारी फिक्र करता है। बताओ, कायनात में सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाली जात, हमारी फिक्र करने वाली जात, हमारे लिए दुआएं करने वाली जात, उस दिन नबी पाक, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह करीम ने एक ऐसी दुआ दी है कि वो, वैसे तो अंबिया की दुआएं कबूल होती हैं, मगर हर नबी को एक स्पेशल दुआ दी गई है कि जो वो दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल ही कबूल है। आका फरमाते सारे नबियों ने वो दुआ कर ली है, मैंने वो दुआ बचा के रखी है। वो दुआ मैं कयामत के दिन करूंगा अपनी उम्मत के लिए। हाय हाय हाय, ऐसे आका मिले, फिर उनसे प्यार ना करें तो किससे करें, फिर उनकी पैरवी ना करें तो किसकी करें। मगर आज नारे तो हमसे बड़े अच्छे लगवा लीजिए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बहुत अच्छा नारा है और ईमान का नारा है। ईमान होना ही चाहिए कि आका के नाम पर मौत भी होगी, जान भी कुर्बान। अरे मौत बाद में कबूल है, पहले गुलामी रसूल में नमाज तो कबूल कर लो। नमाज आका की आंखों की ठंडक है। नबी पाक से अगर मोहब्बत है ना, तो जो आका को सबसे फेवरेट चीज है उसको तो पकड़ लो ना, उसको तो नबी पाक को तोहफे में दो। खुद नबी पाक फरमाते जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। और ये नारे लगाने वाला नमाज कज़ा कर देता है। महफिलों में भी आते हैं तो बाजू का दिशा नहीं पड़ी होती, वो कज़ा होती है, फजर में सो जाते हैं। महफिल नात बहुत अच्छी चीज है, जरूर आए, ये ईमान को, इश्क रसूल को बढ़ाने का काम है, मगर ये नफल है, वो फर्ज है। नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई सच्ची गुलामी है ना, तो फिर नबी पाक की सुन्नतों पर अमल भी तो करें ना, उनको चेहरा भी तो दिखाना है ना उनके। अच्छा, नबी पाक के सिवा है कौन हमारा? अगर उन्होंने हमसे चेहरा मोड़ लिया तो हम क्या करेंगे क़यामत के दिन? किससे शफाअत लेंगे? उन्हें तो राजी करना है ना। और यही बात आला हज़रत ने समझाई है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। उनको राजी करने की फिक्र करो। मैं बच्चों को राजी कर लूं, बीवी को राजी कर लूं, घर वालों को राजी कर लूं, दोस्तों को राजी कर लूं, और ऐसे राजी करते हैं कि अल्लाह रसूल को ही नाराज कर बैठते हैं। बीवी बच्चों को राजी करना गुनाह नहीं है, लेकिन बीवी बच्चों को राजी ऐसे तो करो ना कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। हराम काम करने राजी करने के लिए उनको तो पहला टारगेट हो कि अल्लाह और उसके हबीब राजी हो जाए, फिर देखें जिंदगी कैसी खुशगवार गुजरती है। चूंकि ये शादी की महफिल है, एक आखिरी बात कह देता हूँ। शादी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, सुन्नत रसूल भी है, और ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह एक यूँ समझिए कि रस्म पड़ गई है, एक अच्छा रिवाज पड़ गया है कि लोग अपनी शादी में महफिल भी करते हैं, बयान भी करवाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मगर इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे ना रखें कि जनाब एक फंक्शन तो नातखानी का होगा, अब 2 दिन बाद नाच गाने भी होंगे, ढोल तमाशे भी होंगे, अल्लाह की नाफरमानी भी होगी। ऐसा ना करें। मैं आपसे पूछता हूँ, ये कैसी खुशी है? मेरे एक सवाल को जरा संजीदगी से सुनिएगा, सबके लिए सवाल है। ये कैसी खुशी मनाते हो कि तुम तो खुश हो रहे हो, तुम्हारे दोस्त खुश हो रहे हैं, घर वाले खुश हो रहे हैं, और जिसने खुशी दी है वो रब नाराज हो रहा है? खुशी बाकी रहेगी? लोग कहते हैं मैं यार बड़े अरमानों से शादी की, बच्चे शादी के बाद खुश नहीं है, औलाद नहीं हो रही है, घर में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े। भाई तुमने शादी के मौके पर अल्लाह को नाराज करने में कसर कोई छोड़ी थी? जिस रब ने खुशी दी, दुनिया में आपको कोई तोहफा दे, आप क्या करते हैं? जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत मेहरबानी यार, इसने तोहफा दिया, ये नाराज नहीं होना चाहिए। दुनिया में जो तोहफा दे वो नाराज नहीं होना चाहिए, और रब जब भी खुशी दे उसी को नाराज करते हो। अच्छा, ये हर खुशी में प्रॉब्लम है। शैतान ने कमाल किया, हमारे साथ गेम की है। जब भी सेलिब्रेशन, जब भी खुशी मनाते हैं ना, सिर्फ शादी नहीं, बर्थडे करनी है, सालगिरह मनाना मना नहीं है, लेकिन सालगिरह अल्लाह ने नेमत दी, आपने उस नेमत में अल्लाह ही को नाराज करना है। नाच गाने, म्यूजिक, बेपर्दगी। अल्लाह ने नया घर दिया, पार्टी, दोस्तों को खाना खिलाएं, किसने मना किया? नए घर की पार्टी है, उसमें भी कोई ना कोई ऐसा काम करना है कि अल्लाह को नाराज करना है। ये शैतान आपको खिलौना समझ के खिला रहा है और आप भी खेल रहे हो। आज एक नियत कर जाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं वो भी नियत करें। मैं जिंदगी में जब भी खुशी मनाऊंगा ना, ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश, और मुझे खुशी देने वाला मेरा रब भी खुश। अल्लाह को राजी करके खुशी मनाओ। ये देखो कितना प्यारा तरीका है। खाएं पिएं, महफिल करें, आप भी राजी, अल्लाह रसूल भी राजी। बहुत सारे तरीके ना खुशी मनाने के। नाराजगी वाले काम, अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते हो खुशी के मौके पर? तो ये जितने नौजवान बैठे ना, स्टैंड आपने लेना है। अपने माँ बाप को आप कहें कि कुछ भी हो जाए, मेरी शादी है ना, लाइफ मेरी है भाई, बाद में मुझे ही लाइफ गुजारनी है अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह नाराज हो गया तो मैं ही परेशान रहूंगा, आप सब तो दावत खा के आगे पीछे हो जाओगे, सारे दोस्त भी आगे पीछे हो जाएंगे। तो आप स्टैंड लें कि जब भी मेरी शादी होगी
मेरी खुशी में मैं अपने रब को नाराज़ नहीं करूँगा। आप देखो आपकी लाइफ कितनी खुशगवार हो जाती है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ डाल देगा। और अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूँगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज बहुत सारी बातें हुई, इश्क़ रसूल की बात हुई। नबी पाक से सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम नज़र आएँ सुन्नतों के पैकर, मुझे बताना ना पड़े मैं किसका उम्मती हूँ। आजकल तो कुछ नौजवान इतने मॉडर्न नज़र आते हैं कि वो डर लगता है सलाम करें कि ना करें, पता नहीं मुसलमान है भी कि नहीं। न चेहरा मुसलमानों वाला, ना लिबास मुसलमानों वाला, ना बातें मुसलमानों वाली, अजीब व गरीब हुलिया बनाया हुआ है। अरे मुझे क्यों बताना पड़े मैं किसका उम्मती हूँ। हैं वो कहते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। देख के पता चल जाए ना किसका उम्मती जा रहा है, बताना क्यों पड़े मुझे। तो ऐसे बन जाओ ना। दावत इस्लामी का माहौल हमें नबी पाक का इश्क भी सिखाता है, सुन्नतों पर अमल करने का तरीका भी बताता है। इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। कोरंगी के इस्लामी भाइयों के लिए तो बड़ी आसानी है कि माशाल्लाह हर जुमेरात कोरंगी रज़ा मस्जिद 3:30 पर हफ्तावार जुमेरात को इज्तिमा होता है, उसमें शिरकत करें। हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा होता है, फैज़ान मदीना आ जाया करें, या कम अज़ कम मदनी चैनल पर देखा करें और इसकी बरकतें लूटा करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे भाई की शादी को अल्लाह करीम खाना आबादी फ़रमाए और हम सबको भी अपनी खुशियों में अपने रब को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।